नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और लगातार चर्चा जारी है। लगातार हम खबरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर बेटियों की आवाज सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से हड़ताल लगातार देखने को मिल रही है। डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट की अब सख्त टिप्पणी भी आ चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हड़ताल का तरीका कतई ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी की जान निकल रही होगी तो कहिएगा, 2 दिन बाद दवाई देंगे। कोलकाता की घटना और डॉक्टर्स की सुरक्षा पूरे देश का मुद्दा है, हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने को भी कहा। डॉक्टरों के अधिवक्ता को आधे घंटे का समय हमें बताएं, डॉक्टर काम पर लौट रहे हैं या नहीं। जूडा एसोसिएशन ने जवाब के लिए समय मांगा है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि देश भर में कोलकाता की बेटी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर उसके बाद हत्या के बाद से ही पूरे देश भर में उबाल है। देश भर में डॉक्टरों की तरफ से हड़ताल की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद डॉक्टरों की हड़ताल पर हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि हड़ताल का तरीका कतई ठीक नहीं है। आपको बताते चले कि जिस तरह से हड़ताल चल रही है, एक तरफ डॉक्टरों की मांग जायज है, लेकिन वहीं हड़ताल के चलते आम लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। जो लोग अपनी दवा के लिए पहुंच रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लंबी लाइन में लगकर समय बिताना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है। और क्योंकि सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही यहाँ पर अभी उपलब्ध है और हड़ताल के चलते सभी सेवाएं बाधित हैं, ऐसे में लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। तो वहीं हाईकोर्ट ने इन परेशानियों को देखते हुए सख्त टिप्पणी की। हाई कोर्ट पर आज पूरे देश की निगाहें थी, क्योंकि जो डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं, उसको आज पहली ही लिस्टिंग में चीफ जस्टिस की कोर्ट में लिस्ट किया गया था। जब सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काफ़ी डांटने के मूड में थे और उन्होंने कहा कि 2 दिन की समय क्यों मांगा जा रहा है। क्या यदि किसी मरीज की स्थिति खराब है या कोई मरने के लिए 2 दिन का इंतज़ार करेगा क्या। और चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कहा कि हड़ताल तुरंत वापस लेनी चाहिए। इस पर जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडवोकेट हैं महेंद्र पटेरिया साहब, उन्होंने कहा कि जो स्ट्राइक पर नहीं है, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो सामान्य रूप से चल रही हैं और चूँकि सुरक्षा का मुद्दा है, तब चीफ जस्टिस ने थोड़ा सा नर्म रुख अपनाते हुए 12 बजे तक का समय दिया कि डॉक्टर एसोसिएशन से बात की जाए और ये कंफर्म किया जाए कि वो हड़ताल समाप्त कर रहे हैं या नहीं। फ़ोन पर बात करने के लिए महेंद्र पटेरिया साहब को निर्देशित किया है। महेंद्र जी, ये बताइए कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा और अब आपका अगला एक्शन क्या होगा। एक्चुअली ये मुद्दा जो है ये सुरक्षा से संबंधित मुद्दा है। इस मुद्दे में मेन चीज़ है जूनियर्स डॉक्टर जो काम करते हैं, जिनको कि रात में भी 12 बजे यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो जाना पड़ता है। इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती कि इतने बजे इनको ड्यूटी पे जाना है। इसलिए हमारा जो मेन ग्रीवियंसेस है डॉक्टर्स का वो ये है सुरक्षा से संबंध। जैसा कि बंगाल में हुआ, जैसा कि 2 दिन पहले जबलपुर में हुआ, तो सारी जो समस्या है वो सुरक्षा से संबंधित है। हम अपनी पूरी बात अभी चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे और उनको बताएंगे। फिर जो माननीय न्यायालय निर्णय लेगी वो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। पटेरिया साहब, अभी न्यायालय ने क्या कहा, आपको जो समय दिया है? अभी उन्होंने ये कहा कि आप स्टूडेंट से बात करिए और बात करके हमको अपना व्यू बताइए। अभी मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ और स्टूडेंट अभी इस बात पे एग्री नहीं हो रहे हैं कि हम बिना किसी कारण के स्ट्राइक वापस लें। पहले हम लोग, उनका कहना है कि साहब पहले हमारे मुद्दे सुने जाएं, इसके बाद हम इस बात पर विचार करेंगे। जी, अगर स्टूडेंट स्ट्राइक पर वापस नहीं जाते हैं तब क्या होगा? यदि स्टूडेंट स्ट्राइक पर वापस नहीं जाते हैं तो जो कोर्ट ऑर्डर करेगी वह हम लोग मंजूर करेंगे। तो अब इंतज़ार है जब थोड़ी देर बाद एक बार फिर कोर्ट बैठेगी, और चूँकि आज अंतिम दिन है कोर्ट का, कल छुट्टी है और उसके बाद रक्षाबंधन की भी छुट्टी है, तो जब कोर्ट वापस बैठेगी तब कुछ बात बढ़ेगी। अभी तत्काल में 12 बजे तक ये बता दिया जाएगा कि स्टूडेंट यूनियन इस हड़ताल के विषय में क्या निर्णय ले रहा है। और एनडीटीवी लगातार इस मुद्दे पर आपके साथ है। हम थोड़ी देर बाद फिर आपसे एक बार जो कोर्ट के नए निर्णय होंगे उस पर आपसे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।